अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज जो 1 है, रिव्यू यूनिट 1 to 6, उसका जो ग्रामर पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर हम पहले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। अब हम देखते हैं यहाँ से वोकेबलरी। ए है यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू ईच वर्ड। हर लफ्ज़ की मालूमात तलाश करने के लिए लुग़त का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे सबसे पहले था हमारे पास सॉलिट्यूड, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लें, ये देखें। और डिक्शनरी मीनिंग इसका क्या होगा, द स्टेट और सिचुएशन ऑफ बीइंग अलोन ऑफन बाय चॉइस एंड इन आ पीसफुल वे। सुकून भरी तन्हाई, जब कोई इंसान अकेला हो और उसे इस तन्हाई में सुकून मिले। और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। अब ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन क्यों है, ये एक चीज़ या हालत का नाम है। ये जो तन्हाई है, सॉलिट्यूड तन्हाई, ये एक चीज़ या हालत का नाम है, तो इस वजह से क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। नंबर 2 देखते हैं डिवोशन। डिवोशन की प्रोनाउंसिएशन देख लें। आगे है डिक्शनरी मीनिंग, लव, लॉयल्टी और एंथुजियम फॉर आ पर्सन, एक्टिविटी और काज। अकीदत या वफादारी, किसी इंसान, काम या मकसद के लिए पूरी मोहब्बत और लगन, ये डिवोशन का मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग। पार्ट ऑफ स्पीच ये नाउन है। ये नाउन क्यों है डिवोशन, ये एक कैफियत या जज्बे का नाम है डिवोशन, अकीदत, वफादारी। तो इस वजह से ये क्या है, एक नाउन है। जौकंड, जौकंड का आप प्रोनाउंसिएशन देख लें। जौकंड का डिक्शनरी मीनिंग है चेयरफुल एंड हार्टेड, लाइट हार्टेड, खुश मिजाज, चेयरफुल खुश मिजाज, हंसता मुस्कराता और हल्की फुल्की तबीयत वाला। ये है इसका डिक्शनरी मीनिंग। पार्ट ऑफ स्पीच इसका है जी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों है, देखें, जौकड़ ये किसी शख्स या चीज़ की खसूसियत, क्वालिटी बता रहा है। खुश मिजाज क्वालिटी है, इस वजह से ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है। आगे है कैप्चर। प्रोनाउंसिएशन देख लें। डिक्शनरी मीनिंग है टू टेक इनटू वंस पोजेशन और कंट्रोल ऑफन बाय फोर्स। टू टेक इनटू वन, काबू पाना, पकड़ लेना या कैद करना, ऑफन बाय फोर्स, अक्सर ताकत से। अब ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। ये वर्ब क्यों है, ये एक अमल, एक्शन को जाहिर करता है, पकड़ना या काबू पाना, इस वजह से ये है वर्ब। अब इनोवेटिव, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लें। उसके बाद डिक्शनरी मीनिंग इसका है फीचरिंग न्यू मेथड्स, एडवांस्ड एंड ओरिजिनल, जदीद नया तरीका या अनोखा ख्याल पेश करने वाला, इसका है डिक्शनरी मीनिंग। ये पार्ट ऑफ स्पीच ये है एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव क्यों है, ये भी किसी चीज़ या शख्स की खसियत बताता है, जैसे जदीद या नया तरीका निकालने वाला, तो ये क्या है, यानी किसी के आइडियाज़ या काम को बयान करता है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ हाईलाइटेड वर्ड्स गिवन बिलो। ये जो वर्ड हाईलाइट किए गए हैं, इनका मीनिंग जो है उनकी वजाहत करें, उनका मीनिंग दें। ए नंबर 1 पे हमारे पास प्रोक्रेस्टिनेटिंग। प्रोक्रेस्टिनेटिंग का मतलब होता है मुलतवी करना। इसका सिनोनिम्स बनेगा डिलेइंग, देर करना, मुअख्खर करना। एंटोनिम बनेगा डूइंग, इमीडिएटली, फ़ौरन कर देना या फौरी अमल करना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसके हम एक्सप्लेन करते हैं इस मीनिंग को कि तासीर ऑफन फाउंड हिमसेल्फ प्रोक्रेस्टिनेटिंग, तासीर अक्सर अपने आप को टाल मटोल करते हुए पाता था। तो ए हो गया। अब बी देखते हैं। इसी में देखें बी में क्या है, इम्पार्ट। तो इम्पार्ट को हम अलहदा से लिखा हुआ है, आसान आपके लिए। इम्पार्ट, इम्पार्ट का मतलब है बांटना या पहुंचाना। इसका सिनोनिम्स है कन्वे, पहुंचाना, मुंतकिल करना। एंटोनिम्स इसका है हाइड, छुपाना। तो आंसर इसका क्या बनेगा, ही डिसाइडेड टू इम्पार्ट अ वैल्यूएबल लेसन।
उसने एक कीमती सबक पहुंचाने का फैसला किया। अब नंबर सी देखते हैं। नंबर सी में है एगरली। एगरली कहते हैं बेसब्री से, तो एगरली बेसब्री से। सिनोनिम्स इसका बनेगा आपके पास हैप्पीली खुशी से, क्योंकि बेसब्री शौक से, तो ये खुशी से। एंटोनिम्स बनेगा लेजली सुस्ती से या काहली से, तो इसका आंसर है जी ही एगरली बिगेन बाय पोरिंग द सैंड इनटू द जार फॉलोड बाय द पेबल्स। उसने बेसब्री से जार में रेत डालना शुरू किया, फिर कंकरियां डाली। आप देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास इंटेंटली भी है और अप्रोच भी है। तो इंटेंटली देखते हैं, इसका सिनोनिम्स होगा क्लोजली, क्योंकि गौर से तवज्जो से, तो सिनोनिम्स इसका बनता है क्लोजली करीब से या ध्यान से। एंटोनिम्स इसका बनेगा डिस्ट्रैक्टेडली। डिस्ट्रैक्टेडली मतलब बग़ैर ध्यान से या गफलत से। तो इसका जो आंसर आप लिखें, शी वाज कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन द बुक। वो मुकम्मल तौर पर किताब पर तवज्जो मरकूज़ किए हुई थी, या उसकी मुकम्मल तवज्जो किताब पर थी। नेक्स्ट है जी अप्रोच। हमारे पास क्या है नेक्स्ट? अप्रोच है। अप्रोच का सिनोनिम्स है जी मेथड और एंटोनिम्स है एवॉइडेंस। अब सिनोनिम्स अप्रोच का मतलब होता है तरीका या अंदाज। सिनोनिम्स इसका है मेथड भी कहते हैं तरीका, ठीक है। और इसी का एंटोनिम्स क्या है? अवॉइडेंस मतलब कि बचना या गुरेज करना। अब इसका जो जुमला है, मैनी ऑफ देम डिसाइडेड टू ट्राई अप्रोच देमसेल्व्स। उनमें से बहुत से लोगों ने खुद भी वही तरीका आजमाने का फैसला किया या वही अंदाज अपनाने का फैसला किया। अब देखते हैं ग्रामर पार्ट। ए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेटेड इन द। ज़ीशान वाज फीलिंग वेरी डैश। हमें एडजेक्टिव लगाना है यहाँ पे, ब्रैकेट में वो बता रहा है अबाउट द अपकमिंग टेस्ट। देखें यहाँ नर्वस आएगा। नर्वस इसलिए आएगा क्योंकि सेंटेंस जो है वो ज़ीशान के जज्बात टेंशन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो हमें एडजेक्टिव की ज़रूरत है। तो एडजेक्टिव क्या होगा? नर्वस। नंबर 2, शी डैश, यहाँ पे वर्ब की ज़रूरत है। द बॉल एंड इट फ्लू अक्रॉस द फील्ड। अब इस खाली जगह में, इस ब्लैंक्स में हमें वर्ब चाहिए, क्योंकि बॉल को मारना एक एक्शन है। तो बॉल को मारना एक एक्शन है, इसलिए किक्ड यहाँ पे लिखेंगे। नंबर 3 पे है दे वेंट डैश एडवर्ब टू फाइंड देयर मिसिंग कैट। अब देखें एडवर्ब यहाँ पे चाहिए, तो वेंट एक एक्शन है और इसको मॉडिफाई एडवर्ब की ज़रूरत है। वेंट एक एक्शन है, इसको एडवर्ब की ज़रूरत है, इसलिए हमने इधर एडवर्ब क्या आया? क्विकली। तो क्विकली यहाँ पे लगा दिया कि मतलब वो जल्दी से अपनी बिल्ली को ढूंढने गए। नंबर 4, डैश इंटरजेक्शन दैट्स अ ह्यूज फिश। यहाँ वाव आएगा। वाव इसलिए आया है क्योंकि इंटरजेक्शन चाहिए था, इसलिए हैरानी दिखाने के लिए हैरानी दिखाई, वाव। नंबर 5 पे है द डैश, यहाँ पे नाउन चाहिए। वाज फिल्ड विद बुक्स एंड मैगजीन। यहाँ रूम आएगा। रूम इसलिए है क्योंकि नाउन कहते हैं किसी भी जगह चीज़ का नाम, तो वो चाहिए था, तो द रूम। तो यहाँ पे आप देखते हैं बी, रीड ईच सेंटेंस केयरफुली एंड राइट डाउन द टेंस यूज्ड। इन फ़िक्रात को, दर्ज झैल फ़िक्रात को पढ़ें और इनमें इस्तेमाल होने वाले
टेंसेस का नाम लिखें। नंबर 1 पे है ज़ीशान विल विज़िट हिज ग्रैंड मदर नेक्स्ट वीकेंड। देखिए नेक्स्ट मंडे आ जाए, नेक्स्ट वीक आ जाए, नेक्स्ट मंथ आ जाए, और देखिए इस जुमले में विल भी है, तो ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है। नंबर 2, ज़ारा वाज कुकिंग डिनर व्हेन हर फ्रेंड्स अराइव्ड। अब देखिए वाज कुकिंग इस MR के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ जाए तो वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ जाए तो वो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब नंबर 3 पे है दे हैव कंप्लीटेड। अब हैव कंप्लीटेड, हैज़, हैव जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। ज़ीशान हैड, हैड जो है ये पास्ट परफेक्ट में यूज़ होता है, तो ये जुमला क्या है जी? पास्ट परफेक्ट। तो नंबर 5 में देखें शी हैड ऑलरेडी, तो हैड आ गया है, तो यहाँ पे क्या है जी? पास्ट परफेक्ट टेंस है। रीड ईच सेंटेंस केयरफुली एंड आइडेंटिफाई वेदर द अंडरलाइन वर्ड फ्रेज इज जेरेंड एंड इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। हर फिक्रे को एहतियात से पढ़ें और शनाख्त करें कि ये जो ख़त कशीदा अल्फाज हैं, अंडरलाइन जो किए गए हैं, ये जेरेंड हैं, इन्फिनेटिव हैं या पार्टिसिपल हैं। तो नंबर 1 पे देखते हैं ही लाइक्स टू स्विम इन द ओशियन। अब टू स्विम है, याद रखें 2 प्लस वर्ब आ जाए तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। 2 के साथ वर्ब आ जाए, 2 प्लस वर्ब, तो क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव। तो वो समंदर में तैरना पसंद करता है। नंबर 2 पे है वॉकिंग इन द पार्क रिलैक्स मी। यहाँ वॉकिंग, वॉकिंग जुमले का क्या है? सब्जेक्ट है, यानी नाउन का काम कर रहा है, इसलिए ये क्या कहलाता है? जेरेंड कहलाता है, जेरेंड कहलाएगा। अगर वर्ब प्लस ING हो, वर्ब प्लस ING हो तो हम कहते हैं कि ये क्या कहलाता है? जेरेंड। नंबर 3 पे क्या है? द ब्रोकन विंडो नीड्स टू बी फिक्स्ड। अब देखें यहाँ ब्रोकन विंडो को डिस्क्राइब कर रहा है, ब्रोकन विंडो को डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव की तरह कि टूटी हुई खिड़की, टूटी हुई विंडो, तो इसलिए ये पार्टिसिपल है। तो कौन सा पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल। तो ये पार्टिसिपल है, उन्होंने पार्टिसिपल पूछा है तो आपने पार्टिसिपल लिखना है। नंबर 4 शी हेard द क्राइंग बेबी। अब देखें यहाँ भी ING था और यहाँ भी ING है, लेकिन याद रखें यहाँ क्राइंग जो लफ्ज़ है वो इस बेबी को डिस्क्राइब कर रहा है। याद रखें जब भी वर्ब प्लस ING हो और वो किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा हो तो फिर वो जेरेंड नहीं होता, फिर वो पार्टिसिपल बन जाता है। तो ये पार्टिसिपल होगा क्राइंग बेबी, कि यहाँ पे जो क्राइंग लफ्ज़ है वो बेबी को डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए ये पार्टिसिपल है। उसने रोते हुए बच्चे की आवाज़ सुनी। नंबर 5 पे है दे वांट टू विजिट। अब देखें 2 प्लस वर्ब आ जाए तो अभी हमने पढ़ा था वह हमेशा इन्फिनेटिव होता है, याद रख लें। 2 प्लस वर्ब आ जाए, जहाँ भी 2 प्लस वर्ब आ जाए, याद रखें वो आपका इन्फिनेटिव होगा। देखिए इन रूल्स को समझने के लिए जेरेंड आसान तरीके से समझेंगे। अगर ING वाला लफ्ज़ अकेला हो और काम के तौर पर आया है तो वो जेरेंड कहलाता है। अगर ING वाला लफ्ज़ किसी नाउन से जुड़ा हुआ है, देखें बेबी नाउन, विंडो नाउन, तो ING वाला लफ्ज़ अगर किसी नाउन से जुड़ा हुआ है तो वो पार्टिसिपल कहलाता है। और 2 प्लस वर्ब तो आपको पता है वो इन्फिनेटिव होता है।
अब देख ईच सेंटेंस बिलो हैज़ सम मिसिंग और इनकरेक्ट पंक्चुएशन। नीचे दिए गए फिकरात में पंक्चुएशन रमूज़े औकाफ की गलती है। रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन। इस रमूज़े औकाफ पंक्चुएशन गलती को दुरुस्त करके फ़िक्रे दोबारा लिखें। नंबर 1 पे है जीशान एंड किरण वेंट टू द मार्केट, दे बॉट फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ब्रेड। इसका आंसर ये है, देखें फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल, जीशान एंड। अब किरण का के कैपिटल, जब भी प्रॉपर नाउन आए तो प्रॉपर नाउन में फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल। वेंट टू दी मार्केट, अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप क्यों लगाया है, क्योंकि इसके बाद दूसरा जुमला शुरू हो रहा है। जब भी दो मुकम्मल जुमले हों और उनको जुदा किया जाए तो दरमियान में फुल स्टॉप लगाते हैं। और फुल स्टॉप के बाद अब फर्स्ट लेटर क्या आना चाहिए, कैपिटल। तो दे का टी कैपिटल, दे बॉट फ्रूट्स कॉमा वेजिटेबल्स कॉमा एंड ब्रेड, और लास्ट में क्या होना चाहिए, फुल स्टॉप। अब ये कॉमा क्यों लगाया है, जब एक से ज़्यादा चीज़ें लिखी जाएं तो हम दरमियान में कॉमा लगाते हैं और फाइनल पे फुल स्टॉप लगाते हैं। अब नंबर 2 पे देखें, इट्स रेनिंग आउटसाइड, डोंट फॉरगेट योर अम्ब्रेला। अब फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। अब असल में ये इट इज़ है, लेकिन यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्शन में। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है वो सूरत जब हम दो या ज़्यादा अल्फाज को मुख्तसर करके लिखते हैं तो फिर उनमें एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। जैसे इट इज़ है तो इसको मुख्तसर करके हम ऐसे लिखते हैं, एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आएगा इट्स रेनिंग आउटसाइड। अब यहाँ पे क्या आएगा, फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप क्यों आया, ये पूरा एक मुकम्मल जुमला है कि बारिश हो रही है। तो अब देखें ये जो है ये डू नॉट लिखा हुआ है, तो इसको मुख्तसर करके लिखने के लिए हम एपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल फुल स्टॉप के बाद इसमें एपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे और फॉरगेट यूर अम्ब्रेला, और लास्ट में क्या आपने क्या फुल स्टॉप लगा देना है। नंबर 3 पे क्या है, शी सैड। अब देखें इल लिखा हुआ है, मीट यू एट द कैफ़े। यहाँ पे देखें शी सैड, अब इसमें शी में एस कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल। सैड के बाद आपने कॉमा लगा दिया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमेशा जो है वो क्या आता है, कॉमा, ठीक है। और उसके बाद फिर कोटेशंस शुरू होती हैं। अब यहाँ पे कोटेशंस मार्क हैं, ये देखें इल से पहले क्या है, ये कोटेशंस मार्क्स लगाई गई हैं। अब ये क्यों लगाते हैं, किसी की एग्जैक्ट बात या स्पोकन वर्ड्स दिखाने के लिए हम कोटेशन मार्क्स लगाते हैं। यहाँ बोली गई बात जो है, ये देखें ये बोली गई बात ये है, आई विल मीट यू एट द कैफ़े। तो यहाँ पे कोटेशन मार्क्स लगा दिए। और यहाँ पे ये आई विल है, तो अभी मैंने आपको कहा था कि मुख्तसर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। तो आई विल को हम ऐसे लिखेंगे, आई विल मीट यू एट द कैफ़े, और लास्ट में आपने क्या लगा देना है, फुल स्टॉप, ठीक है। नंबर 4 देखें, वेयर इज़ द लाइब्रेरी। अब यहाँ पे देखें कि कोटेशन यहाँ पे डब्ल्यू कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल, और हमने कोटेशन मार्क से शुरू की है क्योंकि ये किसी की एग्जैक्ट बात है। वेयर इज़ द लाइब्रेरी, जब भी कोई एग्जैक्ट बात हो किसी की तो कोटेशन मार्क्स में उसे लिखते हैं, और डब्ल्यू कैपिटल। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है क्योंकि ये सवाल है, इसलिए एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा। ही आस्क्ड, तो लास्ट में क्या है जी, फुल स्टॉप। किसने कहा, किसने कहा, तो यहाँ नया जुमला नहीं है इसलिए ही छोटा ही रहेगा, ये कोई नया जुमला नहीं है, इस वजह से ही छोटा, और एंड पे फुल स्टॉप। नंबर 5 पे द बुक्स। अब देखें
फर्स्ट लेटर कैपिटल, द बुक्स। अब देखिए बुक्स कवर, ये किताब का कवर। अब पोजेशन दिखाने के लिए, मलकियत दिखाने के लिए भी हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, द बुक्स कवर, ठीक है। किताब का कवर वाज टॉर्न, ठीक है। टॉर्न के बाद आपने क्या लगाना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है। अब ऐसे मौके पे दोनों को अलग करने के लिए हमने कॉमा क्यों लगाया है कि यहाँ दो क्लासेस जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमने दरमियान में क्या लगा दिया, क्लॉज, ये कॉमा। बट द पेजेस वर इंटैक्ट, और एंड पे आपने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप, और कोई चेंजिंग नहीं है। याद रखें प्रॉपर नाउन आ जाए तो आपने फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल लिखना है। जब भी दो जुमलों को अलहदा किया जाए तो दरमियान में फुल स्टॉप लगाना है। और किसी की एग्जैक्ट बात हो, किसी की जैसे वेयर इज़ द लाइब्रेरी, तो किसी की एग्जैक्ट बात है तो कोटेशन मार्क्स में आपने लिखना है उसको। और कोई लिस्ट बयान की गई हो जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल, तो फिर आपने उसको उसके दरमियान कॉमास लगाने हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अ शॉर्ट पैराग्राफ 4 to 5 सेंटेंस अबाउट एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस। एग्जाम्पल, माई हॉबी आर रिसेंट एक्सपीरियंस और अ गोल यू हैव। मेक श्योर टू यूज़ एट लीस्ट 3 डिफरेंट ट्रांजिशनल वर्ड्स और डिवाइसेस टू कनेक्ट योर आइडियाज़। 4 से 5 लाइनों का अपने माजी के मौजू पर पैराग्राफ लिखें, जैसे कि मेरा मशगला, ठीक, ताज़ा तरीन तजर्बा या कोई मकसद वगैरह। इनमें अपने ख़यालात को जोड़ने के लिए कम से कम 3 अबूरी आलात इस्तेमाल करें। तो लिखें गार्डनिंग। गार्डनिंग जी मेरा माय फेवरेट हॉबी क्या है जी, माय फेवरेट हॉबी गार्डनिंग, बागबानी। माय फेवरेट हॉबी इज़ गार्डनिंग बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी एंड कीप्स मी क्लोज टू नेचर। मेरा पसंदीदा शौक़ बागबानी है क्योंकि ये मुझे खुश रखता है और कुदरत के करीब ले आता है। आई लाइक टू ग्रो न्यू फ्लावर एंड इन्जॉय सीइंग देम ब्लूम। मुझे नए फूल उगाना, उनको खिलते देखना अच्छा लगता है, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स मेक्स मी फील रिलैक्स्ड एंड हेल्प्स मी वर्क बेटर। पौधों की देखभाल करने से मैं सुकून महसूस करता हूँ और बेहतर काम कर पाता हूँ। गार्डनिंग नॉट ओनली मेक्स माई होम ब्यूटीफुल बट आल्सो टीच मी पेशेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बागबानी ना सिर्फ मेरे घर को खूबसूरत बनाती है बल्कि मुझे सब्र और ज़िम्मेदारी भी सिखाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।